Okay. Yeah, that's fine. Okay, no problem. Okay. भक्त होते हैं उनको सहज समाधि लग जाती है। क्या लग जाती है? आप रोज मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंतर के चक्षु खुल जाए। रोज 5 मिनट आप आंखें बंद करके ओमकार का नाद करें और कान में उंगली डाल दीजिए, तो आपको जो आपके अंदर छिपा हुआ है वो परम तत्व प्राप्त हो जाए। किंतु उन्होंने भगवान सत्यनारायण के चित्र की जगह साईनाथ महाराज के दर्शन किए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः काल में सदगुरु साईनाथ भगवान के पास आए और अपने मन की बात बताई कि मैंने स्वप्न में आपके दर्शन किए। बाबा ने कहा कि ये तो मैं ही था। तो बाबा की अनुमति लेकर उन्होंने ये सत्य साई व्रत का प्रारंभ किया और इस प्रकार ये व्रत सदगुरु श्री साई बाबा के अनुग्रह यानी कि कृपा प्राप्त करके लगभग 85 सालों से उनके कई भक्त करते आए। हर बृहस्पतिवार को, हर पूर्णिमा तिथि को, आपकी जन्म तिथि को, विवाह तिथि पर और घर में बच्चों की जन्म तिथि हो तो अवश्य ये व्रत करो। इससे सारी मनोकामना पूर्ण होती है। श्री साई पहली बार 12 साल के बालक के रूप में शरीर में प्रकट हुए। इसका तात्पर्य क्या है कि जन्म कर्म चले दिव्य। जो बाबा का जन्म है उसका रहस्य कोई नहीं जानता। वो कहाँ से आए, कौन थे, वो आज तक न कोई विद्वान कह सका है न कोई जान सका। इसका तात्पर्य है कि कृपा करने के लिए शिरडी नाम के ग्राम में प्रकट हुए। 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको कुमार अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 से 16 वर्ष की जो अवस्था है वो कुमार अवस्था है और 16 से लेकर 25 वर्ष की जो अवस्था है वो युवा अवस्था है। क्या है? कुमार अवस्था में जब बाबा प्रकट हुए तो फिर युवा अवस्था में धूप गांव के चांद पाटिल को खोई हुई घोड़ी बाबा ने दिलवाई। कथा इस प्रकार है कि चांद पाटिल को यह प्रमाणित करने के लिए कि वो अंतर्यामी है और सर्वज्ञ है और सब जगह उनका वास है, ये दर्शाने के लिए जब चांद पाटिल की घोड़ी खो गई तो सांसारिक व्यक्ति तो सुख को ही खोजते हैं ना, संत दारिद्र्य दूर करे। तो चांद पाटिल ने कहा कि बाबा इस समय मेरी घोड़ी कहाँ है? तो बाबा ने उसकी घोड़ी दिलवाई और चांद पाटिल बाबा को एक महान मौला समझकर सम्मान देने लगे। एक बार शिरडी में बारात आई तो बाबा को भी अपने साथ ले आए और अपने भतीजे की शादी में बाबा को भी शामिल किया। उस दिन से लेकर महासमाधि तक श्री साई बाबा ने शिरडी को ही अपनी कर्म भूमि बनाई और अपना अवतार कार्य पूर्ण किया। वे कहते थे कि उस स्थल में बहुत विशेषता है क्योंकि ये उनके सदगुरु का स्थान है। बाबा शिरडी में क्यों रहे, इसका उत्तर आपको मिल गया। कोपरगांव तालुके में महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ये शिरडी गांव बाबा के सदगुरु का स्थान है। क्या है? उनके सदगुरु वहीं पर निवास करते हैं। उस समय महाराष्ट्र में क्या था कि संत ज्ञानदेव, संत तुकाराम जी महाराज, संत दासोजी महाराज, भगवान दत्तात्रेय, गोरक्षनाथ, ये सब भारत भूमि को पावन कर रहे थे और ज्ञानेश्वरी गीता में श्रीमद् भगवद गीता का ही सार तत्व बताया है। तो बाबा ने ये संदेश दिया है कि सदगुरु की कृपा से ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए प्यारे भक्तों, जिन जिन पर सदगुरु की कृपा होती है, जिन भक्तों पर साईनाथ महाराज की कृपा होती है, उनके सारे असंभव कार्य जो है संभव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आप प्रैक्टिकली आजमा कर